और मैं विदेह कैवल्य का अधिकारी हो गया हूँ। जिस प्रकार घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तत्ववेता को आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं भासती। जिस प्रकार घट का नाश होने से घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर का बाध होने पर जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जड़ कुछ भी नहीं, सब चेतन ही है। जैसे मिट्टी का ज्ञान होने पर, अनेकों पात्र होने पर भी सब मिट्टी ही है, यही ज्ञान है। और ऐसा जो जानने वाला है वही ज्ञानी भक्त है। यह अनुभव आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त को नहीं होता, इसीलिए यह दुर्लभ है। सुखदेव, वामदेव, जड़ भरत के समान तो कोई बिरले ही संत होते हैं। महात्मा के जो लक्षण है वो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक और 11वें अध्याय का 37वें श्लोक में भी आया है। अब प्रश्न ये है कि शुकदेव आदि के समान सब महात्मा क्यों नहीं होते हैं? तो 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति और मूढ़ पुरुष मुझे नहीं पा सकते, मेरी माया से उनका ज्ञान नष्ट हो गया है, इसीलिए वे किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर इंद्रादि देवता के उपासना में लगे रहते हैं। उनसे अपने अभिष्ट भोग प्राप्त कर अपने को उतने ही कृत मान लेते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अनेक जन्मों की सफलता का तात्पर्य क्या है? यही है कि ज्ञान की परिपक्वता भगवान के प्रति समर्पण में होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहूँ एक हूँ नाही, ज्ञान वो है जहाँ अभिमान नहीं है। भगवान को भी अभिमान का मजा नहीं आता। जो हमारे वाणी से प्रकट हो रहा है वही हमारे हृदयस्थ भी हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ परमात्मा मात्र है महाराज। वासुदेव दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो निष्ठावान होकर जानते